नमस्कार, मैं श्वेता। आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर झोलाछाप डॉक्टरों से अवैध वसूली के संबंध में एसडीओपी से शिकायत। गंजबासौदा नगर में आज झोलाछाप डॉक्टरों ने फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वालों को रोकने के संबंध में अनुविभागीय पुलिस शिखा भलावी को लिखित आवेदन दिया। ग्राम ककरावदा में एक क्लिनिक पर अपने आप को पत्रकार व स्वास्थ्य अधिकारी बताते हुए पैसे लेकर भाग गया। इस पर झोलाछाप डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें, जबकि झोलाछाप डॉक्टर भी फर्जी हैं। अगर इन पर कोई सही दस्तावेज होते तो यह अपनी दुकान बेखौफ चला रहे होते। नकली पत्रकार व नकली स्वास्थ्य अधिकारी बनकर लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, जिससे कि सही पत्रकारों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की छवि भी धूमिल हो रही है। ऐसे नकली लोगों के प्रति शासन प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। साथ ही झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानों पर भी कड़ी कार्यवाही करना चाहिए, जिससे कि लोगों की जान से खिलवाड़ न हो सके। आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है एलोपैथी ट्रीटमेंट कर सकता है आयुर्वेद का डॉक्टर? जी बिल्कुल नहीं कर सकता नियम अनुसार, बशर्ते क्या है कि एक बहुत लंबे समय से अनुभव लिए हुए हैं। और क्षेत्र में मतलब कि ये कहूँगा कि जो चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में जो बैठे हुए हैं वो सबसे अंतिम पंक्ति तक ट्रीटमेंट अपना जो दे रहे हैं। शहर प्रशासन वहाँ तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने में असमर्थ है, जहाँ पर ये चिकित्सक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे जहाँ हैं। से प्रशासन का फेल्यूर होता है वहाँ से आप लोग काम करते हैं? बिल्कुल ये कह सकते हैं हम। कह सकते हो आप? जी बिल्कुल। अच्छा, जो अनुभव का प्रमाण पत्र किसने दिया है? ये अनुभव का प्रमाण पत्र ऐसा नहीं, बशर्ते इनके पास सभी के पास CHW एक जन स्वास्थ्य रक्षक कोर्स कांग्रेस शासन में भी हुआ था, और इसको कई प्राइवेट कॉलेज ने भी ये CHW करके एक कोर्स कराया जन स्वास्थ्य रक्षक का 1 वर्षीय पाठ्यक्रम। इसके बाद इस समय अटल बिहारी यूनिवर्सिटी भी 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष के पाठ्यक्रम करा रही है, जिसमें वो DMLT, फर्स्ट एड, इस प्रकार के कई कोर्सेज करा रही है। और CMS ED करके भी एक कोर्सेज है जो बराबर हो रहा है, और ये केंद्र करवाती है इसको, और केंद्र उनको पात्रता प्रदान करती है कि आप क्लिनिक ऑन कर सकते हैं। क्या इस तरह के दस्तावेज जो है CMHO के यहाँ उन्होंने कोई फाइल जमा की है? CMHO में इनके रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, कारण क्या है कि MBBS एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, जिसको एक आम व्यक्ति करने से कहीं ना कहीं असमर्थ होता है। एक छोटे सा डिप्लोमा लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी फर्स्ट एड की सुविधाएं देने के लिए पात्र हैं, और वो निर्भीक रूप से करना चाहते हैं। और यदि इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो फिलहाल में क्या मामला था जिसके लिए आपको ज्ञापन देने आना पड़ा? फिलहाल में अभी जो परेशानी का जो सबसे बड़ा सबब ये था कि संदीप शास्त्री नाम का एक व्यक्ति है जो पत्रकार बनकर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर ये क्षेत्र में जा रहे हैं, और जाकर हमारे चिकित्सकों पर अड़ीबाजी करके। कौन कौन से चिकित्सकों के? ये कंफर्म मैं आपको नाम बता दूंगा, जैसे कि हाँ, एक नरवरिया जी भी हैं हमारे, और ककरुआ में कुछ प्रैक्टिशनर हैं, सन्नौटा में हैं, हैदरगढ़ में हैं, ग्यारसपुर में हैं, अम्बानगर पे हैं। उनके पास जाकर अड़ीबाजी कर पैसे। आपने पुलिस में कोई FIR की? नहीं, आज हम FIR का पूरा प्लान कर रहे हैं। जब आप लीगल हैं तो आप डरते क्यों? आप क्यों अड़ीबाजी करवा रहे हैं? यानी कहीं कहीं आप गलत है उस मैटर में। नहीं, हम इस मैटर में इसलिए गलत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताया कि CMHO ऑफिस में केवल BAMS, BHMS, DUMS और MBBS सिर्फ 4 ही पैथी हैं जिनको रजिस्टर्ड करने की अनुमति है। बाकी से क्षेत्र में जन स्वास्थ्य रक्षक, CMS ED और आपकी आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेद वैद्य विशारद, तमाम 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष के पाठ्यक्रम हैं, जिसमें कि 1 वर्ष 2 वर्ष का अनुभव दिया जाता है। तो वो CMHO में रजिस्टर्ड के लिए पात्र नहीं है। इन पाठ्यक्रमों को मध्य प्रदेश सरकार ने वैध नहीं माना है? वैध नहीं माना है। तो इसके बाद भी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो अवैध है ना? हाँ, शासन अनुसार अवैध बिल्कुल है, बशर्ते भाई आप अड़ीबाजी के पैसे तभी देंगे जब आप गलत होंगे, नहीं तो क्यों देंगे? ये बिल्कुल आपकी बात श्रोधार्य है, इसको हम मान रहे हैं। बशर्ते क्या है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका चला रहा है उसको कहीं ना कहीं सेफ होने के लिए इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। चलाने के लिए आप किसी की जान के साथ खेल सकते हैं, यानी कि आप इलाज कर रहे हैं और आपकी उसमें परमिशन नहीं है। नहीं, परमिशन वाली बात नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि कोई भी व्यक्ति अवैध, इसलिए हम अपने इसलिए अवैध नहीं हो सकते क्योंकि हमें केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा 1-1 वर्ष के पाठ्यक्रम से हमें परमिशन तो नहीं दी ना इलाज करने की? इलाज की परमिशन नहीं दी, तो 1 साल के लिए हमें ये डिप्लोमा क्यों कराया गया? ये बात आप शासन से लड़ो ना, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट कोरोना जाओ। काल में आपने अच्छी बहुत सेवाएं भी दी हैं, हर जगह घर घर जाके आपको इतने कंपाउंडर भी आपके काम किए हैं जी। कहीं ना कहीं अगर सरकार आपकी जो परमिशन है आप कह रहे हैं नहीं होती है, अगर क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें यदि एक प्रोग्राम तैयार करा जाए, जो क्षेत्र में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए 6 महीने 1 वर्ष का एक पाठ्यक्रम तैयार करा जाए। उस पाठ्यक्रम के तहत हमें प्रशिक्षित करके हमें अपने हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसके आधार पर हमें चिकित्सा करने की पात्रता प्रदान की जाए। ये पूरा मामला क्या है और किस संबंध में उन्होंने ये ज्ञापन दिया है?
आज एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। कुछ 10 लोगों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। एसडीपी कार्यालय में आके ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि स्वास्थ्य क्लिनिक जो निजी क्लिनिक है उनमें कुछ लोग आकर उनके दस्तावेज, उनकी डिग्री और उनकी दवाइयों के बारे में पूछ रहे हैं और स्टॉक की जानकारी लेने के बाद उनको धमकी दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, जिसकी शिकायत इन्होंने की है। ये लोग अवैध वसूली भी कर रहे हैं, जिसके संबंध में जांच के लिए इन्होंने आवेदन दिया है, जिसमें जांच की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूरज न्यूज 24। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।